हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडीज। तो गाइज, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, एंगुलर 11 प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच ब्लॉक सीएमएस का ये फोर्थ लेशन है। कॉन्फ़िगर राउट्स को आज कॉन्फ़िगर करने वाले हैं अपने एंगुलर एप्लीकेशन में, जो हमारा एंगुलर 11 का एप्लीकेशन चल रहा है ब्लॉक सीएमएस का, जो पूरा मेन स्टैक पे है, उसको आज हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसके राउटिंग को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले अपना पुराना प्रोजेक्ट आपको ओपन करके दिखा देता हूं। और यहाँ पे हमने ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस ओपन करके रखा है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे इतनी सारे मैंने कंपोनेंट्स बनाए थे और वो कंपोनेंट यहाँ पे ऑटो इंपोर्ट हुए थे, क्योंकि हमने राउटिंग मॉड्यूल को पहले से इनेबल करके रखा था सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो अपडेट्स हो रहे थे वो सारी चीज़ यहाँ पे अपडेट होते जा रहे थे। तो गाइज, आज हम यहाँ पे वर्क करेंगे ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी एस, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। इस पे हम टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ बनाया मॉड्यूल यहाँ पे दिख जाता है। और यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर अपने सारे पाथ को रिडायरेक्ट कहाँ करना है, कौन से कंपोनेंट को लोड कराना है, क्या डेटा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट कोलन 4200 पे हमारा क्या दिखना चाहिए, होम सेक्शन दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर इनिशियल पे हमें होम दिखाना रहता है तो सबसे पहले हम बाय डिफ़ॉल्ट नल रखते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हम पाथ देते हैं तो पाथ पर हम सिंगल कोड पे ऐसे एज दिस छोड़ देते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे कंपोनेंट हम कॉल करते हैं। कंपोनेंट पे भी हम यहाँ पर होम कंपोनेंट इसको बताते हैं कि हम होम कंपोनेंट को यहाँ पे लोड कराना चाहते हैं। मैं इसको 2-3 लाइन पे कर देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो कोई। और यहाँ पर एक और चीज़ हम यूज़ करते हैं डेटा पे हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म पे यहाँ पे टाइटल डिफाइन करते हैं। टाइटल हमारा क्या होना चाहिए, टाइटल हमारा होना चाहिए ब्लॉग होम। ओके, नाउ इस तरीके से आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ये चीज़ आप सभी लोग जानते होंगे, कुछ भी इसमें डाउट नहीं होगा। पर यहाँ पर हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि हम रिडायरेक्ट करना चाहते हैं होम सेक्शन पे। रिडायरेक्शन लिंक हम कैसे लगाते हैं, तो रिडायरेक्ट करने के लिए भी हम आपको बता दे रहे हैं कि किस तरीके से आपको रिडायरेक्ट करने के लिए भी कंपोनेंट लिखा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम इसको कॉपी करेंगे, इस पूरे सेक्शन को यहाँ पे कॉपी करने के बाद इंटर करेंगे और इसके ऊपर हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे एरर दिखाएगा, इसको कॉमा दे देंगे। और यहाँ पर हम एक काम करेंगे, इन सारी चीज़ों को सबसे पहले हम इसको रिमूव करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करेंगे, रिडायरेक्ट टू। हम रिडायरेक्ट कहाँ करेंगे, हम होम पे करेंगे। तो यहाँ पे हम इंटर कर रहे हैं होम। सो यहाँ पे जो होम है ये यहाँ पे दिखा रहा है कांट फाइंड होम। तो यहाँ पे ये इस तरीके से पहले से डिनोट कर रहा है कि आपको होम इस तरीके से फिल करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे हम कॉमा करेंगे और यहाँ पर हम पाथ मैच पे देखेंगे। पाथ मैच को हम क्या रखेंगे, फुल रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्क होता है। इसको भी एज हम स्ट्रिंग पास करने वाले हैं लाइक दिस। सो इसी तरीके से हमें यहाँ पे राउटिंग करनी है। अब यहाँ पे जब हमने यहाँ पे नल वैल्यू पहले से डिफाइन कर दिया तो हमें यहाँ नल वैल्यू नहीं देना, यहाँ पे हमें होम देना है। तो यहाँ पे हम एज ए होम पास करेंगे, एज ए स्ट्रिंग पास करेंगे यहाँ पे होम, और मैं इसको सेव करूंगा। इसी तरीके से मैं अपने और भी चीज़ों को राउट करूंगा, कॉन्फ़िगर करूंगा। सिंपली इसको कॉपी करना है और आपको पेस्ट करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे मैं एडमिन करता हूँ। एडमिन को मुझे यहाँ पे लेना है, तो ब्लॉग और यहाँ पे मैं एडमिन दे देता हूँ, क्योंकि मुझे ये एडमिन यहाँ पर हमारा जो ये डेटा रहता है, ये हमारा डेटा टाइटल पे डिफाइन होता है कि ब्लॉग एडमिन चल रहा है, ब्लॉग होम सेक्शन चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पता चलता रहेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ये बात है कि जब आप 1 सेकेंड, मैं पहले इसको एडमिन कंपोनेंट दे दूं। ओके, एडमिन कंपोनेंट हो गया। अब देखो यहाँ पे जब हम कैटेगरी वाली जब बात करते हैं, जब हमको इसको कैटेगरी पे ऐड करना है, तो कैटेगरी के लिए क्या होगा कि यहाँ पे कैटेगरी बाई आईडी लिया जाता है। ठीक है, तो आईडी, हमें आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं इसको दे रहा हूँ कैटेगरी बाई कैटेगरी। ओके, ये बाई कैटेगरी कंपोनेंट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्लॉग बाई कैटेगरी हम करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ से इरेज करेंगे बाई कैटेगरी। और अब देखो मेन चीज यहाँ पे ये जानना है कि यहाँ पे इस पाथ पे हमारा क्या नाम रहेगा। ठीक है, जो पाथ पे नेम दोगे वही नेम से पाथ का हमारा सारा चीज ओपन होता है, क्लोज होता है, ये सारी चीज होती है। सो वेल, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली लिखूंगा कैटेगरी स्लैश कोलन आईडी। आप इस तरीके से भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हमारी आईडी फेच करेगा। ओके,
तो यहाँ पर हमारा आईडी के थ्रू पाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक है, यहाँ पे हम बाइक कैटेगरी रखेंगे क्योंकि ये स्पेलिंग थोड़ा सा बाइक कैटेगरी सर्च करने में तो बहुत अजीब सा लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से अपने तरीके से आपको उसको मैनिपुलेट करना है। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करिए। तो मतलब ये चीज़ क्या होता है, ये अपने तरीके से प्रोजेक्ट बनाने का तरीका है। सपोज मैं तो बना रहा हूँ, सेम आप डिट्टो बना डाल रहे हैं, तो आप थोड़ा कुछ चेंज करके रखिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको भी एक फील आए कि हाँ कुछ इसमें मैंने चेंजेस किया है और मैंने मतलब मेरे के अकॉर्डिंग आपको कुछ ज़्यादा अच्छा लगे, ये ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग करना। सो फिर से मैं इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद फिर से मैं पेस्ट करूँगा और यहाँ मैं डिटेल्स रखूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे डिटेल्स चाहिए ना। तो डिटेल्स, और यहाँ पर हम डिटेल वाला पेज इंपोर्ट करेंगे, डिटेल्स कंपोनेंट, ओके, और ब्लॉग डिटेल। तो इस तरीके से आपको करना है पूरा का पूरा कंपोनेंट सेटअप। सो कॉन्फ़िगर करना है, तो पूरा कंपोनेंट मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ दिखाते चल रहा हूँ, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये वीडियो में सिर्फ आपको राउटिंग कॉन्फ़िगर करने का तरीका बता रहा हूँ, इसलिए पूरा वीडियो एक एक चीज़ बता रहा हूँ। मैं चाहता तो इसको पूरा बना के डायरेक्ट कह देता कि मैं आगे बढ़ जाता। प्रॉब्लम ये होती है ना कि आप लोग समझ नहीं पाते हो और बाद में पूछते हो कि ये चीज़ कैसे हो गया, तो उस केस में प्रॉब्लम होने लगती है कि भाई कैसे हो गया, क्या मतलब है। अब उस चीज़ को बाद में पूछते हो। अभी एक किसी ने मुझे कमेंट दिया था कि आपके सारे प्रोजेक्ट मेरे मशीन पे नहीं रन कर रहा, तो आपके मशीन पे नहीं रन कर रहा, दैट इज़ नॉट माई फॉल्ट, दैट इज़ योर फॉल्ट एंड योर विंडो मशीन फॉल्ट। आप उसको देखिए क्या गलती किए हैं, कहाँ किए हैं। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप पूरा वीडियो 1 बाय 1 फॉलो करिए ना। आप डायरेक्टली 1 वीडियो के बाद 3rd वीडियो पे जंप करेंगे तो ऐसे थोड़ी, तो सक्सेस ऐसे नहीं मिलती कि पहले स्टेप से डायरेक्ट 10th स्टेप पे पहुंच जाओ। पहले स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा। मैं भी आफ्टर ऑल यही फॉलो करता हूँ, मैं भी डायरेक्ट सक्सेस के लिए जंप नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी जंप ना करें, एक एक वीडियो पेशेंस के साथ देखिए। वीडियो में कोई पैसा नहीं लग रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से देखिए, पेशेंस के साथ देखिए, एक एक लाइन करिए, लेकिन जो चीज़ करिए एकदम प्योर करिए, ठीक है, क्लीन वर्क करिए, लेकिन रोबस्ट ना करिए, ओके। सो मैं चलो ये वाला भी सेटअप कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं लॉगिन वाला देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक चीज़ ये ऐसे ब्लॉग डिटेल है, ब्लॉग पोस्ट डिटेल ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ पर मैं इसको देता हूँ लॉगिन के लिए, यहाँ पे लॉगिन रहेगा तो, और मैं इसको लॉगिन कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट कराता हूँ और यहाँ पर डायरेक्टली टाइटल पे मैं सिर्फ सिंपली दूंगा लॉगिन, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉग लॉगिन अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूंगा लॉगिन, ओके। नाउ इसी तरीके से अब मैं रजिस्टर का, इसी तरीके से मैं इसको रजिस्टर के लिए भी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। सो यहाँ पर लिखूंगा रजिस्टर और यहाँ पर रजिस्टर कंपोनेंट इंपोर्ट करूंगा और यहाँ पर मैं रजिस्टर दूंगा भी, ओके। नाउ इसी तरीके से हम अभी पूरे कैटेगरी को भी कर ले रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान देना, जैसे यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होता जा रहा है, हमें ऊपर नहीं करने की जरूरत है। जो लोग पहले ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं तब नीचे लिखते हैं, वो समझ लो कि वो अच्छे प्रोग्रामर की निशानी नहीं है। आप इसको करना छोड़ दें अगर ऐसा करते हैं तो। आप डायरेक्टली एरे के अंदर लिखिए। आपका विजुअल स्टूडियो कोड इतना क्लेवर है, इतना स्मार्ट है कि वो ऑटो इंपोर्ट कर देगा। अगर आप में एक्सटेंशन अच्छे हैं तो वो ऑटो इंपोर्ट कर देगा। अगर आपको एक्सटेंशन वाला वीडियो चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में कहीं ना कहीं आपको ढूंढोगे तो विजुअल स्टूडियो को एंगुलर के साथ वर्क करने के लिए कौन कौन सा एक्सटेंशन चाहिए, 5 इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है, उसको मैंने लिख रखा हूँ, उसका वीडियो बना रखा हूँ, उसको देखिए और वो डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ओके। सो नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे लॉगिन हो गया, रजिस्टर हो गया, और अब एक बना लेता हूँ ओनली कैटेगरी का, ठीक है। कैटेगरी भी तो हमारा एक कंपोनेंट है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, कैटेगरी, और यहाँ पर ओके, ये रहा हमारा कैटेगरी कंपोनेंट, और यहाँ पे मैं देता हूँ कैटेगरी, ओके। नाउ दैट्स फाइन, सी कैपिटल करता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। यह देखो, होम कंपोनेंट, डिटेल्स कंपोनेंट, कैटेगरी कंपोनेंट, बाई कैटेगरी कंपोनेंट, रजिस्टर, लॉगिन, एडमिन, ये सारे कंपोनेंट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, आपके सामने कर रहा हूँ इसीलिए।
इस प्रोजेक्ट में कोई भी बहाना देने का मैं कोई मौका नहीं छोड़ रहा हूँ, एक एक चीज़ बताते चलो। इसलिए बैकएंड पार्ट को मैंने पूरा नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है बैकएंड पार्ट में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें JWT और पासपोर्ट और इस सब चीज़ की जब जावास्क्रिप्ट फाइल लिखी जाएगी ना, तो वो थोड़ा मीडिएटर लोग के लिए है या तो एक्सपर्ट लोग के लिए। तो आप थोड़ा सा पहले एंगुलर के कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, उसके बाद आप उस बैकएंड के सारे कोड को इजीली गेट कर लोगे, इजीली गैदर करोगे। और मैं खुद उसको बताऊंगा, एक एक वीडियो बनाऊंगा, मैं सारे API का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, एक एक चीज़ का API कैसे बनता है, API बना के आप अपने तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो आप लोग। ओके नाउ अब देखो मैं इसके नेक्स्ट कौन सा है कंपोनेंट हमारा, पोस्ट का है। पहले तो यहाँ पे कैटेगरी, हम जब कैटेगरी स्टार्ट किए तो कैटेगरी डिटेल्स वाला कर लेते हैं, कैटेगरी स्लैश डिटेल्स स्लैश, ये भी हमारा आईडी के थ्रू डिटेल्स निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा कंपोनेंट इंपोर्ट करने वाले हैं, कैटेगरी डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैटेगरी डिटेल्स कंपोनेंट, और यहाँ पर कैटेगरी डिटेल्स। ओके नाउ इसी तरीके से अब हम ऐड का कर लेते हैं और एडिट का कर लेते हैं। तो पहले एडिट का करते हैं, क्योंकि एडिट वाले में भी हमें आईडी चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली हम टाइप करेंगे एडिट, सिंपल सा चेंजेस है, ठीक है। आप लोग बहुत ध्यान से देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है यहाँ पे। कैटेगरी एडिट का यहाँ पर आया, और उसके बाद यहाँ कैटेगरी एडिट लिख देता हूँ। नाउ अब देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अब हम ऐड का इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो ऐड इम्प्लीमेंट करने के लिए उसमें हमें आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो डायरेक्टली यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैटेगरी ऐड कर देंगे। देखो एक साथ यहाँ दो दो तीन तीन इकट्ठा में चेंज हो गया हमारा, ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। कैटेगरी ऐड कंपोनेंट, और यहाँ पर कैटेगरी ऐड, ये सारे कंपोनेंट देखो सारे के सारे ऐड होते जा रहे हैं। देख लो यहाँ पर सब ऐड होते जा रहे हैं 1 बाय 1, कैटेगरी ऐड, कैटेगरी डिटेल, कैटेगरी एडिट, कैटेगरी। अब इसी तरीके से हम पोस्ट का भी करने वाले हैं। तो पोस्ट के लिए हम भी सेम ऐसे ही कॉपी करेंगे इसको, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे कॉमा एंड पेस्ट, और यहाँ पर सिंपली लिखेंगे पोस्ट। सबसे पहले तो पोस्ट, हमारा जो पोस्ट दिखेगा, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे पोस्ट कंपोनेंट। तो ये रहा हमारा पोस्ट कंपोनेंट, और यहाँ पर हम इसको कैटेगरी हटाएंगे और यहाँ सिंपली लिखेंगे पोस्ट। परफेक्ट, नाउ सेव। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम जैसे कैटेगरी पे किए थे इसी तरीके से हम इस पे भी वर्क करने वाले हैं। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर पोस्ट के साथ पहले डिटेल्स कोलन स्लैश डिटेल्स स्लैश कोलन ID, और यहाँ पर पोस्ट का डिटेल चाहिए हमें। तो यहाँ पोस्ट डिटेल और यहाँ पे पोस्ट डिटेल, इसी तरीके से अगेन पेस्ट कर देते हैं हम। यहाँ पर क्या होगा, एडिट होगा, बाय ID होगा एडिट हमारा यहाँ पे। तो ID यहाँ पर हम करेंगे कोलन ID, और यहाँ पर पोस्ट एडिट कंपोनेंट, और यहाँ पर हम दे देंगे पोस्ट एडिट। इसी तरीके से फिर से हम ऐड का करेंगे, ऐड वाले में पोस्ट स्लैश ऐड, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें ऐड करना है, और यहाँ पर हम पोस्ट ऐड कंपोनेंट इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पर हम ऐड। ये रहा हमारा पूरा का पूरा राउटिंग मॉड्यूल को हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है अपने तरीके से। और यहाँ पे आप देख सकते हो जितना भी हमारा कंपोनेंट है, सारे के सारे कंपोनेंट यहाँ पे इजीली तरीके से इंपोर्ट हो चुके हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। अब डायरेक्टली हम बहुत इजी तरीके से कोड कर सकते हैं, और आपको इसको देख भी सकते हो। थोड़ा सा एक चेंजेस और है अपने index.html पे, वो भी बता देता हूँ, करते चलो साथ में। यहाँ पे क्या करना है हमको, इस ऐप रूट के पहले हमें कंटेनर लगाना है। सो आई एम राइट हियर div.container, क्योंकि हमें कंटेनर के अंदर इसको चाहिए। और इस कंटेनर के बाद Ctrl+X करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब एक बार मैं अपने ब्राउज़र को रन करा के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने ब्राउज़र पे आया और रन कराया, तो यहाँ पे हमारा अभी प्रोजेक्ट प्रॉपरली दिख रहा है। अब ये देखो हमारा यहाँ पे होम बता रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट होम दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर करते हैं पोस्ट, तो जैसे ही पोस्ट करते हैं ये क्या कर रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है पोस्ट वर्क। आप लोग देख पा रहे होगे, आई होप कि दिख जा रहा हो आपको। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है पोस्ट वर्क। ओके, तो एक काम करते हैं, हम अपने index.html को छोड़ो, हम अपने ऐप component.html को सबसे पहले इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये फालतू है। इसकी वजह से मुझे बहुत इरिटेटिंग फील हो रहा है। सो मैं इसको क्या करता हूँ,
मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ। कंट्रोल ए के बाद मैं इसको यहाँ से राउटर आउटलेट रहने देता हूँ, क्योंकि राउटर आउटलेट का हमें अभी काम है। सो मैं इस सारे कोड को इरेज करता हूँ और यहाँ पर div डॉट कंटेनर और यहाँ पर कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पर भी हम एक कंटेनर के अंदर इसको पैक कर देते हैं। और कंटेनर का हम जो क्लास बना देते हैं उसको हम 20 पिक्सल पैडिंग दे देते हैं, जिससे इजीली हमें समझ में आए। तो सैस फाइल के अंदर आते हैं, SCSS फाइल के अंदर आते हैं और यहाँ डॉट कंटेनर को हम क्या करेंगे, पैडिंग दे देंगे। सो आई एम राइट हियर पैडिंग 20px। नाउ सेव कर देते हैं और एक बार अब आपको दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ हमारा पोस्ट वर्क दिख रहा है। अभी हम यहाँ पे होम करते हैं, तो होम लिख के एंटर किए तो यहाँ हमारा होमवर्क किया। बाय डिफॉल्ट चलो मैं यहाँ नल रखता हूँ, नल लिख के करता हूँ, तब भी रिडायरेक्ट कहाँ करेगा, हमको होम पे करेगा। तो ये रहा हमारा राउटिंग का कॉन्फ़िगरेशन। अगर यहाँ पे आपको कैटेगरी देखना है तो आपको कैटेगरी सर्च करना है, एंटर कर देना है तो आपको कैटेगरी दिखेगा। कैटेगरी /ID दे दो, मान लो 5 दे दो, ठीक है, तो रिडायरेक्ट कर देगा, क्योंकि कैटेगरी के पास इसके पास कोई कैटेगरी 5 नाम के आईडी है ही नहीं, अभी हमारा ये नल है, ठीक है, तो इस वजह से एरर दे दिया। नाउ अगेन हम होम पे आते हैं और यहाँ पे हाँ लॉगिन करते हैं। लॉगिन भी हम एक बार देख लेते हैं। लॉगिन पे प्रेस किए तो यहाँ लॉगिन हमारा वर्क कर रहा है। रजिस्टर करके चेक करते हैं, यहाँ रजिस्टर भी वर्क कर रहा है। सो गाइज ये बहुत इजी और बहुत कूल प्रोजेक्ट होने वाला है। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, बहुत अच्छे से सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ यार वीडियो को शेयर जितना करोगे उतना ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिलेगा। और प्लीज़ वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करिए। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुझे बताने में और आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बताइए, मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूँ, जिससे कि मुझे बिल्कुल भी ज़रा सा भी नहीं लगता कि आप लोग क्या कमेंट दे रहे हो। बस मुझे ये लगता है कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही तो उसको मैं तुरंत रिप्लाई देके उसका सोल्यूशन दूं। अगर कुछ चीज़ कहीं मैं गलती कर रहा हूँ तो उसको मैं खुद भी सुधार सकूँ, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत आई थिंक मेरे लिए भी परफेक्ट है, आपके लिए भी परफेक्ट है। आई डोंट माइंड कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, ठीक है, तो आप लोग ईजी तरीके से कर सकते हो। आई होप आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको आज वाली सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, 1 सेकेंड। सो एवरीवन, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं यहाँ पे इंटरसेप्टर यूज़ करने वाला हूँ। तो इंटरसेप्टर के लिए आपको एक इंटरसेप्टर बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ और न्यू टर्मिनल पे यहाँ पे सबसे पहले तो CD स्पेस क्लाइंट पे जाता हूँ। क्लाइंट के अंदर आ गया मैं। अब यहाँ पे मैं एक इंटरसेप्टर का फोल्डर बनाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इंटरसेप्टर का फोल्डर बनाऊंगा, आफ्टर दैट उसमें एक इंटरसेप्टर बनाऊंगा। तो मैं डायरेक्टली वो अपने कोड को करता हूँ ng फॉर जनरेट एंड इंटरसेप्टर, यहाँ पे ng इंटरसेप्टर स्पेस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इंटरसेप्टर नाम का फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर इंटरसेप्टर बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरसेप्टर /टोकन। ओके, मैं एक काम किया, मैं यहाँ एंटर किया, देख लेता हूँ ये मैंने कोड सही किया हूँ गलत किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है इंटरसेप्टर कभी मैं कमांड के थ्रू बनाया नहीं, बट सिमेट्रिक वर्ड ज़्यादातर होता है, यूज़ करते हैं एंगुलर CLI, तो मैंने सिमेट्रिक वर्ड के थ्रू मैंने एक दे दिया। चेक कर लेता हूँ, अगर ये बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपने तरीके से बनाऊंगा ही इसे मैनुअली। तो देख लेते हैं ये बनता है कि नहीं। ng फॉर एंगुलर का कमांड होता है, आप लोग जानते हो, g फॉर जनरेट होता है। इंटरसेप्टर मतलब इंटरसेप्टर होता है। इंटरसेप्टर आप लोग को समझने की बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इंटरसेप्टर के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो पे प्योर इंटरसेप्टर के बारे में डिफाइन करूंगा और थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ओ माय गॉड, ये बन गया मेरा टोकन इंटरसेप्टर नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बाकी काम इस इंटरसेप्टर पे करने वाले हैं और आप लोग भी इसी तरीके से इंटरसेप्टर बना लीजिएगा। देखो इंटरसेप्टर बनाओगे तो ये कुछ प्री डिफाइंड कुछ लाइब्रेरी, कुछ पैकेजेस इंस्टॉल मिलेंगे, इंपोर्ट मिलेंगे, डायरेक्टली आपको उसको यूज करना है। और इंटरसेप्टर बेसिकली यूज क्यों होता है, जब भी हम HTTP के थ्रू रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर हमें रिस्पांस देता है तो उसका एक मीडिएटर होता है जो इंटरसेप्टर होता है। वो इंटरसेप्टर हमारा ऑथेंटिकेशन वगैरह चेक करके हमें पॉजिटिव रिस्पांस देता है, ठीक है। इसके बारे में प्योर डेफिनेशन, प्योर एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूं कि इंटरसेप्टर एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, इंटरसेप्टर है क्या, ठीक है। तो आप लोग के दिमाग का पूरा नस खुल जाएगा जब इसको समझोगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं इंटरसेप्टर, लेकिन जो समझ गया तो उसके लिए बहुत छोटी चीज़ें हैं।
सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी आज वाले वीडियो में। हमारा राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर होता है, कैसे हमने राउट कॉन्फ़िगर किया, उसके बाद कैसे हम अपने इंटरसेप्टर के फोल्डर को बनाया, इंटरसेप्टर किस तरीके से प्री डिफाइन कुछ कोड ऑलरेडी हमको मिल गए, लिखना नहीं पड़ेगा अब इसमें। तो ये सारी चीज़ें हम आपसे बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग एंड डोंट फॉरगेट हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड। बाय बाय, टेक केयर।